विक्ट्री स्टेप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। और वर्ष 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के समय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई। उस समय राजस्थान में कुल 5 संभाग थे, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा थे। लेकिन वर्ष 1962 ईस्वी में जब मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी, उस समय ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। लेकिन वर्ष 1987 ईस्वी में हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय ये व्यवस्था पुनः शुरू कर दी गई और 6वें संभाग के रूप में अजमेर को नया संभाग बना दिया गया। इसके बाद 4 जून 2005 को 7वां संभाग बना दिया गया राजस्थान में, जिसका नाम भरतपुर। और अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, तब 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 3 नए संभाग, जिनमें पाली, बांसवाड़ा और सीकर, 3 नए संभाग डिवीज़न बनाने की घोषणा की गई। घोषणा कब हुई? 17 मार्च 2023 को। और 4 अगस्त 2023 के दिन मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हो चुके हैं। और इसके बाद ये अधिसूचना है जो 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हो गई थी। तो 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। वहीं 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में से मंजूरी दी गई। लेकिन 7 अगस्त 2023 के दिन ये 3 नए संभाग वाली अधिसूचना प्रभावी हुई और उसी के साथ अब राजस्थान में 10 संभाग हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये 10 संभाग हैं, ये कौन कौन से संभाग हैं। तो राजस्थान के 10 संभाग में सबसे पहले हम देखेंगे जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं और अजमेर संभाग में भी 7 जिले हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग में जयपुर और अजमेर शामिल हैं। अब यहाँ देखते हैं जयपुर संभाग के 7 जिले: जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, दूदू, खेरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। यहाँ आप देखना कि जयपुर संभाग में 2 डिस्ट्रिक्ट तो हो गए, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, फिर हो गया अलवर, और फिर डी पे दौसा और दूदू। फिर 2 नए जिले जो बने, उनमें से खेरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। जोधपुर संभाग में जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद में बी पे बालोतरा और बाड़मेर। जयपुर संभाग में हमने 2 डी पे देखे, दौसा और दूदू। वहीं आप जोधपुर संभाग में याद रखना बाड़मेर और बालोतरा। फिर 2 डिस्ट्रिक्ट फलोदी और जैसलमेर। इस प्रकार जो जोधपुर संभाग हैं उसमें कुल 6 जिले हो गए। अब हम देखते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इस प्रकार बीकानेर संभाग में 4 जिले हो गए। पहले बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन अब चूरू डिस्ट्रिक्ट को अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रिप्लेस कर दिया। और जो चूरू डिस्ट्रिक्ट को किस में शामिल कर दिया? जो सीकर जो डिवीज़न बनाया उसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट को शामिल कर दिया है। अब हम देखते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं: उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलूंबर। आपको बता दूं कि जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो पहले अजमेर डिवीज़न में आता था, लेकिन अब इसे उदयपुर डिवीज़न में शामिल कर लिया गया। कोटा संभाग में जो हाड़ौती वाले चारों डिस्ट्रिक्ट हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये चारों डिस्ट्रिक्ट किस में हैं? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। वहीं बीकानेर डिवीज़न में भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जयपुर डिवीज़न में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो अजमेर डिवीज़न है उसमें भी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम देखते हैं अजमेर डिवीज़न में जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से हैं। तो अजमेर डिवीज़न में अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर,
टोंक, नागौर और डीडवाना कुचामन। आपको बता दूं कि जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बना है, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट को काट कर बनाया है, जिनमें अजमेर, पाली और भीलवाड़ा शामिल हैं। अब देखते हैं भरतपुर डिवीज़न, जो राजस्थान का 7वां डिवीज़न बना था, उसमें भरतपुर, धौलपुर और करौली, क्योंकि हम जो चारों पूर्वी ज़िले हैं उनके नाम एक साथ बोलते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, लेकिन याद रखना जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वो भरतपुर संभाग में नहीं होकर जयपुर संभाग में है, और यहाँ पर है भरतपुर, धौलपुर और करौली, और उसके बाद सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी, ये 3 नए जो ज़िले हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, जिनमें सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट पहले ही था, डीग और गंगापुर सिटी नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। अब देखते हैं सीकर संभाग, जिसे शेखावाटी संभाग के नाम से भी जानते हैं। तो सीकर संभाग को शेखावाटी संभाग भी कहते हैं, और इसमें हैं 4 ज़िले, वो कौन से हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू, और नया डिस्ट्रिक्ट बना था नीमका थाना, उसे सीकर संभाग में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सीकर संभाग है उसके गठन के लिए जयपुर और बीकानेर संभाग का पुनर्गठन किया गया। कैसे? तो बीकानेर संभाग में था चूरू डिस्ट्रिक्ट, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल कर लिया गया, और जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से टूटकर बना नीमका थाना, तो नीमका थाना को सीकर संभाग में शामिल किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सीकर संभाग है उसके पुनर्गठन के लिए जयपुर और बीकानेर, इन दोनों डिवीज़न का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। चूरू पहले बीकानेर संभाग में था तथा सीकर, झुंझुनू जयपुर संभाग में थे। ठीक है, अब हम देखते हैं नवा जो संभाग है वो है पाली संभाग, और पाली संभाग के पुनर्गठन के लिए जोधपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि जो पाली नया डिवीज़न बना है, जो इसमें पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही शामिल है। अब हम देखते हैं बांसवाड़ा डिवीज़न। बांसवाड़ा संभाग में 3 ज़िले हैं। तो प्रश्न आ जाए कि सबसे कम ज़िलों वाला संभाग कौन सा है, तो वो है बांसवाड़ा संभाग। तो बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों दक्षिणी ज़िले हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनको बांसवाड़ा डिवीज़न में शामिल किया गया है, और बांसवाड़ा संभाग के गठन के लिए उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया। अब यहाँ पर आप एक बार थोरोली रिवीजन करते हैं ब्रीफली कि सबसे कम डिस्ट्रिक्ट वाला संभाग है बांसवाड़ा संभाग, जिसमें 3 ज़िले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और अजमेर संभाग और जयपुर संभाग में सर्वाधिक 7 ज़िले हैं। अजमेर संभाग में भी 7 ज़िले हैं, और जो जयपुर संभाग है उसमें भी 7 ज़िले हैं। और संभागीय व्यवस्था में हमने शुरुआत में जो फैक्ट्स देखे थे उनको एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। तो वर्ष 1949 ईस्वी में संभागीय व्यवस्था हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई, और वर्ष 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के समय ये व्यवस्था समाप्त हो गई, लेकिन वर्ष 1987 ईस्वी में ये व्यवस्था हरिदेव जोशी के समय पुनः शुरू हो गई थी। और जब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे उस समय ये व्यवस्था शुरू की, तब नया संभाग बनाया था, 6वां संभाग, जिसका नाम था अजमेर संभाग, और 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग गठित किया गया, और 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के साथ ही ये 7 अगस्त 2023 से प्रभावी हुई। ये अधिसूचना के साथ राजस्थान में अब 10 संभाग हो गए हैं।